हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू माय डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि सेजल की हालत अब इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो अपने कदम से ठीक से चल भी नहीं पाती और थोड़ी ही देर में उसके कदम उसका साथ छोड़ चुके थे और वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो पूरी तरह से अब बेहोश हो चुकी थी। वहीं आहान उसे एक बार देखते हैं और स्टाफ्स को बुला करके उसे बेड पर रखवाते हैं। आहान जो उसके ठीक सामने बैठे हुए थे और उसकी ऐसी हालत देखकर वो खुद से ही कहते हैं, अगर इतनी नाजुक है ये तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी मुझे इतने दिनों तक। कहीं ऐसा ना हो कि आहान खुराना को बर्दाश्त करते करते ये इन 6 महीनों के बीच में ही अपना दम तोड़ दे। वहीं आहान के स्टाफ जो लगातार सेजल की खिदमत में लगी हुई थी, कुछ जो उसके पैरों के तलवे पर मालिश कर रही थी और वहीं कुछ लोग जो उसके टेम्परेचर को लगातार चेक कर रहे थे। एक स्टाफ जो लगातार उसे ठंडी पट्टी कर रही थी। 1 से 2 घंटे तक लगातार स्टाफ यही किए जा रही थी। आहान जब फ्रस्ट्रेट होते हुए उन सबसे कहते हैं, अगर तुम लोग का काम हो चुका हो तो यहाँ से दफ़ा हो, और अगर ये इस तरह से ठीक नहीं हो रही तो जा करके कॉल करो डॉक्टर को कहो इमीडिएटली यहाँ पर आ जाए। अब लगभग इस तरह से 2 से 2.5 घंटे बीत चुके थे। आहान जो परेशान होते हुए कहते हैं, कितना देर तक और चलेगा ये सब कुछ। अगर वो इस तरह से ठीक नहीं हो रही और उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत ही कॉल करो। सारे स्टाफ तुरंत ही आहान का ऑर्डर मानते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं एक स्टाफ जो कहती है, सर श्रुति मैम को कॉल कर दिया जाए। आहान जैसे उस स्टाफ के मुंह से सुनते हैं, वो पहले तो उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, जिससे मन चाहे उसे बुलाओ। वो स्टाफ वहां से चली जाती हैं। वही सारी स्टाफ जो नीचे आकर के बातें करना शुरू कर दी थी कि आखिर कौन से डॉक्टर को बुलाया जाए। एक स्टाफ जो कहते हैं, मैंने सर से पूछा है, श्रुति मैम का नाम लेकर के जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ज़्यादा मुझ पर गुस्सा नहीं किया और ना ही ज़्यादा डांटा। हम श्रुति मैम को ही बुला लेते हैं। वही एक स्टाफ जो कहती हैं, श्रुति मैम के बारे में जानती हैं ना आप, उनका सर से पहले भी झगड़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए? वही एक स्टाफ जो कहती है, फिलहाल हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इतनी प्यारी मैम को अगर कुछ हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुमने देखा नहीं किस तरह से वो आज सुबह उस स्टाफ को डिफेंड करने के लिए खुद आहान सर के सामने आ गई थी। भला इतनी भी किसी के अंदर हिम्मत होती है क्या? मुझे तो लगता है आहान सर ने कुछ गलत किया होगा उनके साथ, इसी वजह से बेचारी इस हालत में पड़ी हुई हैं। हमें तुरंत ही श्रुति मैम को कॉल कर देना चाहिए, और वैसे भी वो हम लोगों से बहुत क्लोज हैं। जो भी बात होगी वो हम लोगों से ज़रूर बताएंगी। आहान सर को तो वैसे भी हमारी मैडम का ज़रा भी ख्याल नहीं रखना होता है। वही एक स्टाफ जो कहती है, बात बिल्कुल सही कह रही है, मैं तुरंत ही जाकर के कॉल करती हूँ। जैसे उस स्टाफ ने श्रुति को कॉल किया था, दूसरी तरफ से कॉल तुरंत ही पिक हो जाता है। वही श्रुति जो उससे कहती है, हेलो कौन? इस तरफ से वो स्टाफ जो कहती है, मैम मैं बोल रही हूँ दिव्या, वो आहान सर की स्टाफ। जैसे ही श्रुति ने इतना सुना था, वो तुरंत ही फ़ोन रखते हुए कहती है, आइंदा से मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि अपने स्टाफ से मुझे कॉल करवा रहे हैं? वहीं इधर से दिव्या नाम की स्टाफ जो कहती है, सॉरी मैम, पर इस बार उन्होंने कॉल करने के लिए नहीं कहा है, हमने खुद ही कॉल किया है। वही श्रुति जो कहती है, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? दिव्या जो कहती है, मैम एक लड़की यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गई है और उसे आपकी सख्त ज़रूरत है। अगर आप नहीं आएंगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आहान सर तो उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं लेकर के जाएंगे। जैसे ही श्रुति इतना सुनती है, वो तुरंत ही उस स्टाफ से कहती है, अच्छा ओके, मैं आती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुँचती हूँ वहाँ पर, अभी मेरी ड्यूटी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं किसी और स्टाफ से कह करके रीअरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पर। वहीं आहान जो इस वक्त अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, वो अपनी ऑफिशियल मीटिंग कर रहे थे उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि तभी उनके रूम का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। आहान की नज़र एक बार उस तरफ जाती है, लेकिन फिर से वो अपनी नज़र को फेर करके अपने स्क्रीन की तरफ कर लेते हैं। डॉक्टर श्रुति जिसके साथ साथ आहान की स्टाफ भी उन्हीं के पीछे पीछे आ जाती हैं। जैसे ही श्रुति एक लड़की को इस तरह से बेड पर पड़ा हुआ पाती है, उसकी मुट्ठी एकदम से बंद हो जाती है और वो गुस्से में खुद से ही कहती है,
ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा ये इंसान। और वो बहुत ही नफरत भरी निगाहों से आहान की तरफ देखती है, मगर आहान तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे श्रुति का आना उन्हें पता ही न चला हो, या शायद उन्हें इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। श्रुति जो पहले उसका टेम्परेचर चेक करती है और अपने स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट रेट चेक करती है। वो उन्हें स्टाफ से कहती है इसे ग्लूकोज देना पड़ेगा। वैसे कब से बेहोश है ये? सारी स्टाफ जो बताते हुए कहती है मैम 2 घंटे से ऊपर हो गया है। श्रुति की नज़र रह रह करके आहान की तरफ जा रही थी। वही वो उसे स्टाफ से कहती है एक काम करो, तुम मेरा वो बैग लेकर के आओ। अभी के लिए मैं इसे ग्लूकोज वाला इंजेक्शन लगा दे रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर में इसे बॉटल चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो है, हार्ट रेट बहुत ही धीरे चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर में जान ही ना हो और खून थोड़ा जम सा गया हो। हुआ क्या था इसे? वो जैसे स्टाफ से पूछती हैं, वो स्टाफ अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती हैं मैम हमें कुछ नहीं पता। श्रुति जो कहती है ज़रूर उसी इंसान ने कुछ किया होगा, और ये बोलते हुए वो आहान को ही देख रही थी। वहीं आहान जो अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए सामने मीटिंग पर व्यस्त थे। एक स्टाफ जो श्रुति का बैग ले आते हुए कहती है मैम ये रहा आपका बैग। श्रुति जो अपने बैग में से इंजेक्शन निकालती है और श्रीजल के वेन्स में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। वहीं आहान की भी मीटिंग अब एंड हो चुकी थी। आहान जो अपने कानों में से ब्लूटूथ निकालते हैं और लीन होते हुए काउच पर आराम से बैठते हैं, वो एक बार सामने की तरफ का नज़ारा देखते हैं और फिर से अपनी नज़र को स्क्रीन पर गड़ा देते हैं। उस स्टाफ से कहती है ये कितने दिनों से यहाँ पर है? और ये बोलते हुए जैसे ही उसकी नज़र आहान की तरफ जाती है, वो जानबूझ करके थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती हैं कितने दिनों से कैद करके रखा गया है इस लड़की को यहाँ पर। आहान जो उसकी बात तो सुनते हैं मगर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वही वो स्टाफ धीरे से कहती है मैम कल ही आई थी। वहीं श्रुति जो कहती है ओ माय गॉड, कल ही आई थी और अभी इसकी ये हालत हो चुकी है। हे भगवान, क्या यहाँ पर कोई राक्षस रहता है क्या जो सबकी ऐसी हालत कर देता है? आहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है ये सुनकर के, मगर फिर भी आहान की उंगली जो लैपटॉप के कीपैड पर चलने से नहीं रुकती। आहान जो एक स्टाफ को कहते हैं हे यू, और अपने सामने रखे ग्लास पर इशारा करते हुए कहते हैं मेरी वाइन खत्म हो गई है, लेकर आओ उसे। वहीं श्रुति जो दूसरे स्टाफ को देखकर कहती है तुम भी जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। स्टाफ भी श्रुति के कहने पर वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं श्रुति जो पूरे चौड़ में आहान के ठीक सामने आकर खड़ी होती है और अपने हाथ को बांधते हुए कहती है डू यू इवन नो कि उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है? क्या किया तुमने उसके साथ आहान? आहान जो एक बार अपनी नज़र को धीरे से उठाते हैं और फिर श्रुति को देखकर कहते हैं दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम अपना काम करो, पैसे लो और यहाँ से दफा हो। श्रुति जो अपने हाथ को जोर से कांच के टेबल पर मारते हुए कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ पैसे 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 ही होते हैं ना? दुनिया की हर चीज़ सिर्फ तुम्हें काम या तो पैसों में नजर आती है, इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई चीज़ ही नहीं मैटर करती है ना? श्रुति की बात सुनकर के आहान तुरंत ही लैपटॉप को सामने रखते हैं और उसके सामने ठीक खड़े होते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है ना दुनिया की हर चीज़ों से, तो पड़े, बट आई रियली डोंट केयर। श्रुति जो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है रियली, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? और कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगे आहान? आहान जो कहते हैं जितने के साथ खेल करके मेरा मन नहीं भर जाता, सिर्फ उतने के साथ। क्यों, तुम्हें भी इन्वॉल्व होना है इस खेल में? श्रुति जो अपनी लाल निगाहों से आहान को घूर कर देखते हुए कहती है बहुत ही गिरे हुए इंसान बन गए हो तुम। जिस शख्स को मैं बचपन से जानती थी आज वो ऐसा बन जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो पहले कितने प्यार से लड़कियों से बात करता था, कितनी इज्जत करता था, वो इस तरह कैसे बन गया? आखिर कैसे कर लेते हो तुम ये सब? आहान जो श्रुति की बात सुन करके उसके बाजू पर अपने हाथ को जोर से पकड़ते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए डॉक्टर। तुम सिर्फ डॉक्टर हो, यहाँ आकर के काम करो और पेशेंट को ठीक करो, सिर्फ इतने से ही मतलब रखो तुम। श्रुति जो कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने, इतने सही मतलब रखना चाहिए था मुझे। पता नहीं
किस निगाह से तुम्हें देख लिया था मैंने जो तुम मुझे पसंद आने लगे थे, लेकिन अब तो मुझे घिन आती अपनी पसंद पर। आहान जो अपने जबड़े को कसते हुए कहते हैं, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। एक बार और मैंने बर्दाश्त किया था तुम्हारा ये फालतू बकवास, लेकिन अब नहीं। श्रुति जो तुरंत ही अपने बाजू को आहान के हाथ से झटकते हुए कहती है, मुझे भी कोई शौक नहीं लगा तुम्हारे पास आने का। मैं सिर्फ इस लड़की की वजह से यहाँ पर आई हूँ जिसे तुमने अपने कैद में रखा हुआ है। आहान जो कहते हैं, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अपने कैद में रखा हुआ है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कल उसे 45 करोड़ में खरीद कर लाया है। उसकी उतनी औकात भी नहीं है। आज तक उसने इतनी बड़ी रकम कभी देखी भी नहीं होगी, और ना अपनी पूरी जान लगा करके वो इतना कभी कमा पाएगी। अगर उसके शरीर के हर एक पार्ट को भी बेच दूँ ना, तब भी 45 करोड़ नहीं आ पाएंगे। अभी तक तो बात सिर्फ 1000 और लाख में चल रही थी, अचानक से करोड़ तक पहुंच गए। अब ये क्या नया गेम है तुम्हारा? आहान जो कहते हैं, मैंने कहा ना, तुम अपने पेशेंट को ठीक करने में अपना दिमाग लगाओ। इन सब पेचीदा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। और बाय द वे, क्या कहा तुमने अभी? तुम्हें गिल्टी होती है इन आँखों पर जिसने मुझे पसंद किया। तुम्हें गिल्टी होती है अपने दिल पर जो मुझे अपना बनाने का सपना देखने लगे। तो तुम गिल्ट करो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और मैं उस लड़की के साथ क्या करता हूँ क्या नहीं, ये मेरा मैटर है। तो मेरे मैटर से तुम दूर रहो, और तुम्हारे मैटर में तो मुझे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आई होप यू गेट दिस। घिन भरी निगाहों से आहान को देखती है और पीछे आते हुए उस मासूम लड़की को देखते हुए कहती है, बेचारी, आखिर इसके घर वाले कितने बेकार रहे होंगे जो इतनी प्यारी लड़की को ऐसे राक्षस के हाथ में दे दिए। वहीं आहान के एक स्टाफ जो कि रूम के अंदर आती है और आहान के सामने वो वाइन का ग्लास रखते हुए कहती है, सर आपका वाइन। श्रुति जो इस स्टाफ से कहती है, एक काम करो, तुम मेडिकल स्टोर पर से जाकर के एक प्रेगा किट मंगाओ। वो स्टाफ जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेती है। वहीं आहान भी वाइन का एक सिप लेते हुए श्रुति को घूरने लगते हैं। श्रुति जो आहान की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इस मासूम लड़की के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। कम से कम मुझे पता तो चले कि आखिर इसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त। फ़िलहाल मैं ब्लड टेस्ट के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इसकी बॉडी वैसे इतनी कमज़ोर है, अगर ब्लड टेस्ट के लिए मैंने इसके बॉडी से ब्लड भी निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हालत और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। और वैसे भी किसी ने इसको ख़रीदने के लिए अपने 45 करोड़ लगा ही चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसे बचाने के लिए वो और ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, क्योंकि शायद इसकी ज़िंदगी से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये बोलते हुए वो लगातार आहान को ही देख रही थी, मगर आहान श्रुति की बात को पूरी तरह से अनसुना कर देते हैं। वो स्टाफ तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं आहान श्रुति को देख कर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस लड़की की इतनी औकात है जो मेरे होने वाले बच्चे को ये कैरी कर पाएगी? कोई स्टैंडर्ड, कोई क्लास है इस लड़की में? वैसे भी तुम्हें अगर मन कर रहा है तो तुम ज़रूर कर सकती हो चेकिंग। श्रुति जो कहती है, तुम्हारे जैसे ठरकी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को तो जेल में रहना चाहिए। पता नहीं क्यों छोटे सांड की तरह बाहर घूम रहे हो तुम। आहान जो अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए श्रुति को देखकर कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? क्या चाहती हो? तुम्हें भी यहाँ पर दबोच करके रख लूं मैं? श्रुति जो कहती है, मैं इन बाकी अबला नारियों की तरह नहीं हूँ, सोचना भी मत। आहान जो कहते हैं, मुझे ऐसी घटिया बातें सोचना भी नहीं है। श्रुति जो एक टर्न पर स्माइल पास करते हुए कहती है, घटिया बातें? तुम्हारे लिए तो वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी ना। लड़कियों को किडनैप करना, उन्हें अपने पास रख लेना, उन्हें खरीद लेना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, उनके साथ रातें बिताना। यू जस्ट यूज अ गर्ल लाइक अ टॉय। आहान जो उसकी बात पर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली बेब, नाउ यू गॉट मी। लड़कियां सिर्फ एक खिलौने की तरह होती हैं, उन्हें यूज करो और बस उठा करके फेंक दो, क्योंकि अगर तुम अपने मासूम दिल को उन लड़कियों को दोगे ना, तो या तो वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी, या तो तुम्हारे दिल को वो इस तरह से छीन लेंगे कि तुम्हारी बॉडी में जान तो बचेगी लेकिन जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी।
श्रुति जो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह गॉड, ये सोचते हो तुम बाकी लड़कियों के बारे में? तुम्हें लगता है कि बाकी दुनिया की लड़कियां सिर्फ इसी तरह से होती हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम ऐसे बन गए हो। आहान जो कहते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बार बार मेरे मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है श्रुति, अपने काम से काम रखो तुम। और ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद बोलूँगा नहीं। श्रुति भी अब समझ चुकी थी कि इससे ज़्यादा आहान से बात करना उसके लिए खुद भी घातक हो सकता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही शेजल के बगल में आकर के बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगती है और खुद से ही कहती है, आई विश कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए और तुम जैसे इस इंसान के जाल में आकर के फंस गई हो, भगवान तुम्हें रिहा दे। ये क्या ज़िंदगी जी रही हो तुम, इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, और अभी तो कितनी छोटी भी हो तुम। इन सब को बर्दाश्त करने की अभी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ कल रात। वहीं ग्लूकोज के इंजेक्शन देने के बाद उसका ब्लड प्रेशर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, जिसे श्रुति चेक करते हुए कहती है, चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो अब नॉर्मल रेट पर आ चुका है। तुम्हारी हार्ट रेट भी अब धीरे धीरे बेहतर तरीके से चल रही है। लगभग 5 से 10 मिनट और बीतते हैं और वो स्टाफ जो कि बाहर से अंदर आती है, उसके हाथ में वही प्रगा किट था जो कि अभी अभी श्रुति ने उससे मंगाया था। श्रुति जो उस स्टाफ से कहती है, जब ये होश में आएगी तो ये से बता देना कि ये चेक कर ले, और जो भी रिपोर्ट आती है मुझे तुरंत बताना, ठीक है? वो स्टाफ जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, जी मैम, वो जैसे ही होश में आएगी मैं उन्हें बता दूंगी। श्रुति जो कहती है, चलो ठीक है, के लिए मैंने जो इंजेक्शन दिया है वो काम कर रहा है, धीरे धीरे के होश में आ जाएगी और उसके बाद इसे खाना खिला देना। इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है और साथ में इसे ग्लूकोज पानी टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए। वो स्टाफ फिर से अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। श्रुति जो अपने बैग को अपने हाथ में लेती है और वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी आहान उस स्टाफ को रोकते हुए कहते हैं, इसकी फ़ी पे करवा देना। वो स्टाफ जो अपना सिर हाँ में लाकर कहती है, ओके सर। वहीं श्रुति जो उस स्टाफ से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फ़ीस की, और वैसे भी ऐसे घटिया इंसान के पैसे मैं नहीं लेती, और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं श्रुति की सारी बातें उनके दिमाग में गूंजे जा रही थी। उनका दिमाग अब उनके काम में नहीं लगता, जिसकी वजह से वो लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करते हैं और काउच से उठ करके टेबल के बगल से निकलते हुए वो शेजर की तरफ आ जाते हैं और वो शेजर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं और उसके सामने थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे, तुम्हारी ये हालत तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी जो तुम लड़की बनी, और लड़कियां कैसी होती हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वेल, जल्दी ठीक हो, क्योंकि मुझे तुम्हें और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स देने हैं। इन 6 महीनों में मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करने वाला हूँ ना, मुझे सोच कर इतना मज़ा आ रहा है। और फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, चाहे जितनी मर्जी हो उतना नाटक करो तुम, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट तो सिर्फ स्लेब वाली ही मिलने वाली है। और ये बोलते हुए आहान एक बार शेजल के चेहरे पर अपनी नज़र डालते हैं और फिर झटके से अपनी नज़र को हटा देते हैं और उसी रूम से अटैच्ड स्टडी रूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में आहान जो अपने हाथों में एक ब्लू फाइल लेकर के रूम में वापस आ जाते हैं। वहीं आहान जो अपनी फाइल को ले आकर के फिर से काउच पर बैठते हैं और फिर से अपने लैपटॉप को ऑन करके कुछ देखना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र एक बार उनके फाइल के डॉक्यूमेंट्स पर जाती है और फिर एक बार लैपटॉप के स्क्रीन पर। वहीं शेजल का चेहरा जो ठीक आहान के इस वक्त सामने था। शेजल की निगाहें जैसे ही फिर से धीरे धीरे खुलती हैं, उसकी निगाहों के सामने वहीं आहान बैठे हुए थे, जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और ना जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद उसके अंदर इतना डर और इतना खौफ बैठ गया था आहान का कि वो झटके से बैठते हुए कहती है, I'm so sorry। आहान जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो अपनी निगाहों को ऊपर करके उसे देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, उठ गई तुम? आहान की इतनी बात सुन करके शेजल जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और तुरंत ही अपने पैर को नीचे की तरफ बढ़ाती ही है, लेकिन उसके पैर ठीक से संभल नहीं पाते और वो नीचे फर्श पर फिर से धड़ाम से गिर जाती है। आहान जो उसे देखकर कहते हैं, इतनी क्लमजी हो तुम
कि अपने पैर को भी ठीक से ज़मीन पर नहीं रख सकती। शेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी। आहान जो कहते हैं, और हर बात पर सॉरी सॉरी क्या कर रही हो? शेजल जो कहती है, मैं गलती से यहाँ पर बैठ गई, मुझे नहीं पता चला मैं बेड पर कैसे आ गई, मैं जानबूझकर के नहीं आई थी बेड पर। आहान जो उसकी बात सुनकर के अपने मन में ही कहते हैं, इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन इस वक्त इसे मुझे सॉरी बोलना है, वो भी इसलिए क्योंकि ये मेरे बेड पर सो गई थी। आहान जो अपने रूड ऑरा को पूरी तरह मेंटेन करते हुए उससे कहते हैं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। जब तक उस बेडशीट और उस मैट्रेस को चेंज नहीं कर देती तब तक मैं वहाँ पर बैठूंगा भी नहीं। जल्दी उठो और उसे चेंज करवाओ। हाँ, मुझे भूख भी लगी है, खाना भी लेकर आओ। शेजल जो धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए खड़ी होती है और आहान से कहती है, मैं अभी चेंज करूं? आहान जो कहते हैं, नहीं, परसों करना तुम। शेजल जो आहान के टोन को समझते हुए कहती है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। शेजल के हाथ अभी भी पूरी तरह से कांप रहे थे और साथ ही उसके पूरे शरीर भी, जिसे आहान नोटिस कर लेते हैं। वो जैसे ही फिर से डिसबैलेंस होने वाली होती है, आहान उसे पहले सचेत करते हुए कहते हैं, आराम से, फिर से गिर जाओगे तुम। और शेजल तुरंत ही बेड को पकड़ लेती है। आहान जो उसे कहते हैं, अगर इतना ही चक्कर और इतना ही कमजोरी महसूस हो रही है तो वहीं नीचे बैठी रहो। शेजल उनकी बात मानते हुए कहती है, ठीक है। और शेजल पीछे बेड का टेक लगा करके वहीं आहान के सामने नीचे बैठ जाती है। वहीं आहान जो अपने फ़ोन से नीचे हॉल के टेलीफोन पर कॉल करते हैं। एक स्टाफ जो तुरंत ही फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आहान जो कि स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं, खाना पहुंचाओ जल्दी से यहाँ पर, मेरा लंच 5 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। वो स्टाफ जो कहती हैं, ओके सर, हम अभी लेकर आते हैं। और आहान ये बोल करके फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं शेजल जो अपने चिन को अपने घुटनों पर टिकाए हुए बैठी आहान को धीरे धीरे देख रही थी और फिर से अपनी नज़र को नीचे कर लेती है। आहान जो बिना उसकी तरफ देखे हुए कहते हैं, डोंट वरी, जो खाना मेरे प्लेट में बचेगा तुम्हें वो नसीब हो जाएगा। जैसे ही शेजल इतना सुनती है, वो झटके से अपनी निगाहों को फिर से नीचे कर लेती है और खुद से ही कहती है, क्या इन्हें समझ में आ गया कि मैंने देख रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। और ये सोचते हुए वो धीरे से अपनी पलक को उठाती है और फिर से आहान की तरफ देखने लगती है। आहान अपने फाइल और अपने लैपटॉप में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी शेजल की निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर लेते हैं और एक बार उसे अपनी निगाहों से घूर कर देखते हुए कहते हैं और अपनी निगाहों को उसकी निगाहों की तरफ करते हुए कहते हैं, क्या है, अब क्या चाहिए तुम्हें? खाना आ रहा है ना, बार बार घूर क्या रही हो? जैसे ही शेजल इतना सुनती है, वो कांपते हुए फिर से अपनी नज़र को नीचे कर लेती है और अपने सर को धीरे से ना मैं करते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। आहान जो कहते हैं, तो अपनी नज़र को नीचे ही रखो। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या करेंगे, आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल टू माई डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।